हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जैसे फर्स्ट ईयर के लिए सभी कॉमन ट्रेड के लिए ये है। अब मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, यानी कि क्लास 2 है। इससे पहले यदि आप सक्सेस कैरियर मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को, ये पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप लोग यूट्यूब ओपन कर लीजिएगा। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है सक्सेस कैरियर। ठीक है, सक्सेस कैरियर चले जाएंगे यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे आपको सक्सेस करियर चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे वीडियो सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास चला दी है। पहला ये जा चुका है, यानी कि पहला वीडियो बन चुका है। दूसरा वीडियो हम दूसरी क्लासे ले रहे हैं। पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो, फिर दूसरे वीडियो पे आएंगे। तो ये दूसरा चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2 क्या है, तो चैप्टर 2 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप के बारे में है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें चर्चाएं करेंगे और आप लोगों को एक एक चीजें, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। एक क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, यानी टोटली क्वेश्चन 100 में आपके देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 50 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पूछे जाएंगे। चाहे आपका कोई भी आईटीआई का ट्रेड हो, आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का, जिसमें 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये 50 नंबर बनाएगा। सॉरी, मैं शुरू में 50 क्वेश्चन बोल दिया था, 50 नंबर का पूछेगा, यानी 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों की मैं तैयारी करा रहा हूँ। टोटल आपके एग्जाम में 150 सीबीटी क्वेश्चन आएंगे। 150 में आपका 100 जो होगा, यानी कि 150 में 100 नंबर का आपका थ्योरी से होगा और 50 एम्प्लॉयबिलिटी से होगा। उसमें भी 76 नंबर आपके किससे होंगे, 38 दूनी 76, हाँ 76 नंबर किससे होंगे, तो ये ट्रेड थ्योरी से होगा, जो भी आपका ट्रेड है। उसके बाद 100 में से बाकी के 6 नंबर का, यानी कि 6 क्वेश्चन मतलब कि 12 नंबर का आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेगा और 12 नंबर का आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 150 यानी कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 नंबर यानी कि कितना क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन में आपके क्या रहेंगे, 25 तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाएगा। बाकी का 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से रहेगा। तो ट्रेड थ्योरी में 3 सेक्शन हो जाएंगे, यानी कि आपका 38 क्वेश्चन क्या रहेगा, ट्रेड थ्योरी रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी और 6 क्वेश्चन आपका WCS रहेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन रहेगा। ये पैटर्न है। और देखिए, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या successcarrier.classx.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईटीआई कोर्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईटीआई कोर्स एप्लीकेशन में भी और वेबसाइट successcarrier.classx.co, दोनों जगह आईटीआई कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी आईटीआई कोर्स है आपको दिखाई देगा, जैसे कि फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम, आईटीआई डीजल मैकेनिक, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य ट्रेड भी एग्जाम से पहले पहले ऐड हो जाएंगे। आपका और भी ट्रेड है तो उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 है, यानी कि क्लास 2 है। देखिए सबसे इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं इसको अगर मैं यहाँ कलर थोड़ा बदल लूँ जिससे कि आपको विजिबल हो, दिया है वैल्यूज एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड। देखिए, जो मूल्य और नैतिकता है वो हमें अच्छा किस में बनाते हैं, तो यदि आपकी वैल्यूज और एथिक्स यानी कि नैतिकता अच्छे हैं तो ये आपको अच्छा करेगा किसमें, आपकी बिहेवियर में। किसमें, बिहेवियर में अच्छा करेगा, न कि गेम में, न कि स्टडी में, न कि रेंट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहेवियर में आपको अच्छा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है वैल्यूज डिसाइड है, यानी कि मूल्य डिसाइड करता है। ठीक है, निर्णय करता है द डॉट 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 ऑफ द पर्सन, यानी कि आपकी वैल्यूज डिसाइड करता है, आपकी व्यक्तिगत मूल्य किसे डिसाइड करता है, आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। ठीक है, वैल्यू डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति है उसका चरित्र कैसा है उसकी डिसाइड करता है वैल्यू। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड डॉट 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 ऑन सोशल मीडिया। बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना मतलब किसी चीज को पोस्ट करना सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं है। कौन से पोस्ट को सोशल मीडिया पे डालना अच्छा नहीं है, तो जो फेक न्यूज होती है, फेक न्यूज मतलब गलत खबर होती है, जैसे मान लीजिए कि गलत अफवाह कोई खबर फैला रहे हैं तो वो सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।
नहीं भेजना चाहिए, नहीं पोस्ट करना चाहिए। बाकी अगर सोशल मीडिया पे आप कोई मैसेज लिख सकते हैं, किसी को ग्रीटिंग कर सकते हैं, ग्रीटिंग मतलब होता है अभिवादन कर सकते हैं, और किसी को सॉन्ग्स गीत वगैरह शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन फेक न्यूज नहीं शेयर करना चाहिए। वही पूछ रहा है, इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ए पर्सन हु रिस्पेक्ट्स, एक पर्सन, एक व्यक्ति, हु मतलब जो रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, एंड फॉलो द लॉ ऑफ कंट्री, और जो देश के नियम कानून है उसको फॉलो करता है, यानी अनुसरण करता है, उनका पालन करता है, इज ए, वह क्या है? एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वह होता है, वह क्या होता है? बिजनेस पर्सन होता है, बैड एम्प्लॉय होते हैं, या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक होता है। तो कोई भी जिम्मेदार नागरिक अपने देश के जो भी नियम कानून है, ला है, उनको मानता है और उनको सम्मान करता है, जिम्मेदार नागरिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मॉल किड्स भी नहीं होगा, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, दिया है, रीता फाउंड समवन्स पर्स इन द ऑफिस। रीता पाती है किसी का पर्स अपने ऑफिस में। रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, यानी कि किसी का पर्स मिला हुआ है। शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर। ये किसे दे देती है? रीता दे देती है किसे? ऑफिस में जो मैनेजर है उसको दे देती है। किसी का पर्स पाई, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अचानक आपका नजर किसी का पर्स पे पड़ गया, ठीक है, वो भी छूट कर चला गया है, तो आप क्या करें? उसे उठाकर मैनेजर को दे देते हैं। दिस शोज डेट शी हैज, तो यह क्या शो करता है? तो ये आपके अंदर होनेस्टी को शो करेगा ना। कोई कोई बेईमान लोग होंगे तो पर्स उठाएंगे, उसमें से पैसा वैसा निकाल कर फिर वहीं पे रख देंगे, तो ये बेईमानी का शो करेगा। लेकिन आपने किसी का पर्स मिला तो आप ईमानदारी पूर्वक किसको दे दिए? ऑफिस मैनेजर को दे दिए कि अगला दिन कोई बंदा आएगा तो वो लौटा देंगे। तो ये किसको शो कर रहा है? रीता के अंदर कौन सा गुण है? ईमानदारी, होनेस्टी है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है, भारत का संविधान को डॉट 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 कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो भारत जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसको हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। न कि हम भारतीय एकेडमी नहीं बोलते हैं, नोवेल उपन्यास नहीं बोलते हैं, न्यूज़पेपर नहीं बोलते हैं। भारत के संविधान को हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो कॉल्ड एज भारतीय संविधान। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, इंडिया इज ए सोवरिन कंट्री। ठीक है, यानी कि भारत एक क्या है? संप्रभु देश है। डेट मीन इट कैन मेक इट ओन। इसका मतलब ये कि यह अपना क्या बना सकता है? अपना मनी बना सकता है, या स्टेट बना सकता है, या इलेक्शन, या रूल एंड डिसीजन, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, क्या होगा? देखिए, भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब यह है कि यह अपना रूल और डिसीजन बना सकता है, नियम और कानून खुद का बना सकता है। इसी को बोलते हैं सोवरिन कंट्री। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इज ए सेट ऑफ, एक सेट है, समुच्चय है, ऑफ आवर कंट्री। किसका सेट है? भारतीय संविधान हमारे देश का एक समूह है। तो चाबियों का समूह नहीं है, औजार का समूह है नहीं। अब बताइए, भारत बोला जाए कि चाबियों का समूह है, घड़ियों का समूह है, वॉच का समूह है, तो नहीं ना। ये किसका समूह है? तो कानून और नियम, लॉ एंड रूल्स का एक समूह है। देखेंगे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, तो ये सभी क्या है? 22 भाग है, तो ये सभी क्या है? ये एक नियम कानून का एक क्या है? संग्रह है, समूह है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान हमारे देश का लॉ और रूल का एक समूह है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आप चीजों को समझ लीजिए, आप एग्जाम में एकदम 50 नंबर लाएंगे, यानी कि इंप्लायबिलिटी स्किल से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो 25 में 25 क्वेश्चन आप लेकर आएंगे अगर आप सीरियल वाइज सभी क्लास को देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है, मिस्टर जॉनसन वांट टू इम्प्लाई एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क। मिस्टर जॉनसन जो है चाहता है एक इम्प्लाई के रूप में वर्क करने के लिए 8 साल की छोटी लड़की को अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए, यानी कि घर में कार्य करवाने के लिए जॉनसन एक 8 साल की लड़की को रखना चाह रहा है। ठीक है, मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए नियुक्त करना चाहता है, रखना चाहता है। ठीक है, इन इंडिया वी प्रोहिबिटेड दैट बिकॉज इट इज, भारत में हमें इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि भारतीय संविधान इसके प्रतिबंध लगाता है कि 8 साल के बच्चों को आप लोग देखिए, भारतीय संविधान में 14 साल से कम बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इनका अभी एज होता है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का, ठीक है? और इसका उल्लंघन करने पे क्या हो सकता है, माँ बाप को या जो भी जॉब पे रखा हुआ है उसको दंड मिल सकता है, ठीक है? तो ठीक है, ये चीजें याद रखिए। तो 14 साल के बच्चों को हम लोग वर्क पे नहीं रख सकते, ये भारतीय संविधान का नियम है। और ये क्या 8 साल की बच्ची को अपने घर में नियुक्त करना चाह रहा है घर के काम करवाने के लिए जानसन, इसलिए इस चीज को मना है इंडिया में। तो क्या हो जाएगा, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या होगा, अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग काम पे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे का शोषण होगा। ये एज उसको मिनिमम पढ़ाई का, मिनिमम शिक्षा लेने का ये है। सरकार इस पर नियम भी बनाया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में बनाया गया था। तो ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन यानी कि शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है कि 6 से 14 के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, उसे काम पे नहीं लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, वी हैव फ्रीडम टू गो टेम्पल। हमें, हमारे पास फ्रीडम मीन्स होता है आजादी है, टू गो टेम्पल यानी कि मंदिर में जाने की, चर्च में जाने की, मास्क्यू मस्जिद में जाने की, फॉर प्रेयर यानी प्रार्थना करने के लिए हम फ्री हैं। हम मंदिर में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, और मास्क्यू मतलब होता है मस्जिद में जा सकते हैं। किस लिए? फॉर प्रेयर, प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हमें प्रार्थना करने के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाने की आजादी है। दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड, यह चरित्र किसका स्तंभ कहलाता है? यह पिलर किस चरित्र को कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पेक्ट, किसी का आदर होना है। आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं रिस्पेक्टफुली जाते हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट करते हैं उस स्थान का, उस जगह का। और आप चर्च में जाते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट को शो कर रहा है ना। ये दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड किया जाता है? रिस्पेक्ट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कोई चीज कार्य करने की जिम्मेदारी को हम लोग, कोई कार्य आपको दे दिया जाए, जैसे स्कूल में पढ़ाने का कार्य या घर पे आपको आटा पिसाने का कार्य दे दिया, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, पिसा कर लाना है। ये सभी जिम्मेदारी हो जाए। चीटिंग, बेईमानी, किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना बेईमानी है। होनेस्टी क्या है? किसी के प्रति ईमानदार हो रहा है, जैसे आप किसी से झूठ ना बोले, ठीक है? कोई अगर काम दे तो अगर आप काम कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें ईमानदारी को शो करता है। लेकिन हमें यहाँ पे चर्च की आजादी है, मंदिर में जाने की, चर्च में मस्जिद में जाने के प्रेयर के लिए, तो ये हमें उस स्थान को क्या करता है? रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैस एंड केमिकल टू द इन्वायरमेंट इज लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड। पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैस और रसायनों को शामिल होने को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पर्यावरण में बोला जा रहा है। कहाँ? पर्यावरण में, जो हमारा वातावरण है, इसमें अधिक मात्रा में धूल, गैस, केमिकल वगैरह मिल जाते हैं, तो क्या होता है? प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण हो जाता है, क्या हो जाता है? पोल्यूशन हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पोल्यूशन हो जाता है, एडिशन हो जाता है, हार्मफुल स्मोक जो नुकसानदायक है, हानिकारक है, तो हम बोलते हैं कि पोल्यूशन हो गया है, ठीक है? यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्री यानी कि पेड़ों को काट कर गिरा देना, फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड। यानी कि फार्मिंग का मतलब होता है बुआई करने के लिए, खेती करने के लिए, एंड हाउसिंग पर्पज का मतलब घर बनाने के लिए इज कॉल्ड। तो देखिए, खेती करने के लिए और घरों को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं। खेती और आवास के उद्देश्य को, पेड़ों की कटाई को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब होता है वनों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई। फोरेस्टेशन एक वर्ड होता है, फोरेस्टेशन। तो पेड़ पौधे अगर आप लगाते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोरेस्टेशन। और अगर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो उसे डिफोरेस्टेशन बोलते हैं ना, वनों की कटाई उसका हिंदी में मीनिंग होता है। तो इसे हम लोग वनों की कटाई कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। मान लीजिए यहाँ पे पानी है, तालाब है, ठीक है? और इसमें आप लोग प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं, वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट घर से निकला हुआ आके फेंक देते हैं, तो ये एरिया क्या कहलाता है? वाटर पोल्यूशन करता है। यानी कि जो जल है उसको पोल्यूशन कर देता है, जल प्रदूषण करता है, ठीक है? जल प्रदूषण। तो क्या हो जाएगा? रिलीजिंग केमिकल यानी कि जो रासायनिक पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक है, वाटर में अगर फेंक देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या कहलाता है? तो 60 डेसिबल जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं
वो 60 डेसिबल से 30 डेसिबल के आसपास होता है। जब 60 डेसिबल 70 डेसिबल से ऊपर आवाज जाने लगती है तो उसको हम लोग शोर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, बहुत ज्यादा शोर आवाज सुनाई दे, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद होता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन मतलब जमीन, जैसे कोई क्षेत्र है जमीन का, धरती का, और वहां पे हम लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे लैंड पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? कूड़ा करकट केमिकल जब जल में डालकर जल को प्रदूषित कर देते हैं तो उसे हम लोग वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। और एयर पोल्यूशन क्या कहलाता है? तो हवा में केमिकल हो गया, धूल धक्कड़ हो गया, स्मोक हो गया, ये सभी रिलीज कर देते हैं तो वहां का वातावरण एकदम प्रदूषित हो जाता है, उसी को हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, वाटर को हम लोग, वाटर के अंदर केमिकल वेस्ट प्लास्टिक को रिलीज कर देते हैं, छोड़ते हैं, उसी को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का देखेंगे। एक एक चीजें समझकर एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में आप 100 में 100 इंप्लायबिलिटी स्किल में करके आएंगे। और थ्योरी की ऑलरेडी मैंने क्लासेस करा दी, अगर आपका फीटर रूटर का है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए फीटर, जब आप सक्सेस कैरियर पे आएंगे ना, सक्सेस कैरियर यूट्यूब चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फीटर वालों के लिए पूरी कंप्लीट क्लास मैंने करवा दी है। यहाँ पे अगर आप ये वाला देखेंगे, ITI फीटर फर्स्ट ईयर CVT एग्जाम 2023, इसमें 17 वीडियो मैंने बनाया है। और ये 17 वीडियो अगर आप देख लेते हैं, 100 में 100 थ्योरी में करके आएंगे और इंप्लायबिलिटी फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं। फीटर का यहाँ पे सेकेंड ईयर का चला जा रहा है। यहाँ पे इंप्लायबिलिटी स्किल जो है ये सेकेंड ईयर वालों का है। ठीक है, 12 वीडियो बनाए, वो देख लेंगे। अभी फर्स्ट ईयर का चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर इज कार। जो वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने का कारण क्या होगा। तो आपको पता है कि जब हम पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? जब धरातल का तापमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना है, इसको नहीं बोला जाता। भूमि लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं। गर्म वार्म ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 15 नंबर। तो चलिए ये इस चैप्टर का शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, यानी कि दूसरा चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज सिटीजनशिप में सिर्फ 15 क्वेश्चन है। आपका 15 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्लास में करा दिया है, यानी चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का। उसके बाद हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लगभग लगभग मान के चलिए कि 11 से 12 चैप्टर हैं, जो कि आपको 11-12 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं मैराथन करा दूंगा, उन मैराथन क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखिए 15 नंबर, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल से बचते हैं, यह अनुसर करता है। श्याम एवॉइड मीन्स बचाता है, द यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक यूज करने से श्याम अपने आप को बचाता है। केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक है उनको बचाव करता है कि हम रासायनिक उर्वरक यूज नहीं करेंगे, प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। ही इज फॉलो, वह क्या अनुसरण करता है? तो वो किसको? ग्रीन लाइफ स्टाइल को मतलब ग्रीन लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो हाँ, हरित जीवन शैली को वो उपयोग कर रहा है। अगर वो प्लास्टिक यूज नहीं करेगा, केमिकल यानी कि रासायनिक उर्वरक यूज नहीं करेगा, तो वो ग्रीन लाइफ स्टाइल बनाना चाह रहा है अपने। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मॉडर्न लाइफ स्टाइल देख ही रहे हैं, मॉडर्न में अगर फैशन वाले थोड़ा लोफर जीन्स वगैरह, तो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है। बिजी लाइफ स्टाइल क्या होता है? आप दिन भर काम करने में बिजी हैं, घर आ रहे हैं तो अपने काम में बिजी हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो अपने काम में बिजी हो जा रहे हैं, तो वो बिजी लाइफ स्टाइल कहलाता है। अंदर में तो कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप प्लास्टिक यूज से, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच रहे हैं, तो आप कौन सा लाइफ स्टाइल जीना चाह रहे हैं? हरित जीवन शैली अपनाना चाह रहे हैं, कि यानी कि आप पृथ्वी को हमेशा हरा भरा रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चन करा दिए। अगली क्लास में आप लोग को ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इंप्लायबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट में जाएगा, सभी वीडियो मिल जाएगी। और आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगा। उस कोर्स में मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फीटर फर्स्ट ईयर की बात करें, ठीक है, तो फीटर फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे अंदर की तरफ। तो कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको फीटर थ्योरी फर्स्ट ईयर CVT टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इंप्लायबिलिटी स्किल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग का और फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन का, और साथ में यहाँ पे स्टडी मटेरियल सभी का मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। और अदर ट्रेड के भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएंगे, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। यहाँ पे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सक्सेस कैरियर। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पे 1000 डाउनलोडिंग भी हो गई है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस कैरियर ऐप पे भी अवेलेबल है
और successcareer.classx.co.in इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप दोनों जगह से इसको ले लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।